हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज आपका जो है बीपीएससी टीचर का आपका एग्ज़ाम है, 24 अगस्त है आज, और इसमें फर्स्ट शिफ्ट आपका ख़त्म हो चुका है, जिसका हमने ए सेट का जो है आपका आंसर दे दिया हुआ है, और ये जो है आपका डी सेट का है। ठीक है, ये जिनका जो है बुकलेट सीरीज डी होगा उनका जो है वो बहु आंसर अब आपका मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने ए सेट का दिया है। ठीक है, तो ए सेट आप लोग कर लेंगे, और उसका जो लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जाके आप अपना देख सकते हैं। अगर आपका जो सेट बुकलेट सीरीज अगर ए है तो वहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में भी शेयर करें ताकि वो भी अपना स्कोर जाने। ठीक है, चलिए, तो इसमें सारे क्वेश्चन को मिलाते हैं हम लोग, डिटेल में इसको ना करके सिर्फ आंसर पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सिर्फ करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और कर देते हैं। ये आपका जो बुकलेट सीरीज है ये आपका डी है। ठीक है, चलिए पहला सवाल है आपका, हाल ही में भारत का पहला केवल एसटीए रेल जो है पुल बनाया गया है, तो कहाँ पे बनाया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा सवाल है कि भारत का पहला अर्ध चालक जो है निर्माण हेतु प्लॉट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा टी, गुजरात में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास कौन किया था, तो ये पोलक ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य जो है तो इसके बारे में आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। तो इसका आपका जो है 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसमें से एक सवाल। नेक्स्ट सवाल है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध में गिरफ्तारी का वारंट जो है जारी किया है, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, तृतीय भारत प्रशासन द्वीपीय सहयोग एवं शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि रोबर्ट विल्सन किस शहर के पहले जो है अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो रोबर्ट विल्सन जो है आपके यहाँ न्यूयॉर्क का आपका किया गया, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा जो है बनाया गया, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है किसको दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है 10 नंबर, कहता है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन है, तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, लिंडा याकारिनो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता जो है दर कितनी है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 53.57%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है, तो किससे जानी जाती है, तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम जो है क्या है, तो ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, पद्म श्री विमल पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मताधिकार का प्रभावित प्रतिशत क्या है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 से 25%। देखिए इसमें आपका बी ऑप्शन है, इस पर डाउट भी है कि इसका डी भी हो सकता है। ठीक, एक आध सवाल ऐसे होंगे जिनका जो है आपका आंसर थोड़ा सा दुखदाई होगा, तो खैर 1-2 सवाल के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, बाद बाकी के सारे आप लोग मिलाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 15 नंबर, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का जो है दर्जा दिया है? तो ये आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को के हैं। जब भी पढ़े होंगे तो मोरक्को आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आपका 17 का जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में जो है सही है? तो आपका 18 का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा जो है बनाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह तो शुक्र को माना जाता है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है? तो ये आपका वेनेजुएला हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ठीक है, तो सब सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, स्थानांतरशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लद्दाख और मलेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में समय जो है कितना होगा? तो ये आपका दोपहर के 2 बजे का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द का व्याख्या सी करता है। इसमें है कि फलों के बीच खाली जमीनों को पुआल जैसी जैविक पदार्थ की परत से ढकना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही उद्गम क्या है? तो इसमें आपका 26 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की जो है पूजा करते हैं? तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कदम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है? तो 28 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि तरबूज, खीरा, खजूर सब एक साथ होता है, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों में सही है तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो 29 का आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल लेखक किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में जो है भाग लिया है? तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संथाल अधिवेशन। इसमें ऑप्शन डी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे अभी अपना ये कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 31 नंबर, 31 का आपका जो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है की गई? तो 32 का आपका ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए 33 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 34 नंबर सवाल है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से जो है इनकार कर दिया? तो ये आपको सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जो है विख्यात है? तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की है? ठीक है, तो यहाँ 36 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूना में। नेक्स्ट सवाल है, हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन
कौन संबंधित है, ठीक है। तो हुकार ये आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि वहां एक औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र क्या है, मर्द है। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ह्यूज रोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जो है कौन है, तो जगजीवन राम, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 41 नंबर सवाल पे आते हैं। इसमें है कि मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और नगरपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रभावित किया है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 42 नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण कौन सा मुख्य कारण है, ठीक है। तो 42 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, रेलवे मार्गों के तख्तों पर मांगों को पूरा करना ताकि शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षता, ठीक। जब कानून तभी रक्षा करती है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो 43 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुसंधान और विश्लेषण भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व किया गया और वो सफल रहा, ठीक है। तो 44 का ये हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर, कहते हैं भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो 45 का आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 46 नंबर सवाल है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 का आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है निर्मित हुई। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, 1993, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 47 पे, लिखा है एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का जो है अंशदान रहा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 32%, ठीक है। 48, ठीक है। तो आपका 48 का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य जो सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो 49 का आपका आंसर होने वाला है सी, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। तो ये आपका धर्मपाल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके आश्वासित करता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी भी है और डी भी है, तो इसका एक से अधिक भी दे सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन बंधुत्व का अगर बोला गया है तो व्यक्ति की गण में नहीं, ये हाँ इस पे आ जाएगा, देश की अखंडता, एकता एवं अखंडता का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 52, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ठीक है। तो 52 का आपका बी हो जाएगा, रंजन गोगोई, ठीक है, गोगोई, ऑप्शन बी। 53 जो है आपका मिलान करने वाला है, 53 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मैच कर लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 54, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसए आर्ट के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है 54 का आपका सी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 55 का, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो 55 का आपका हो जाएगा सी,
दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों के प्रमुख मार्ग कौन से थे? तो इसमें 56 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। राजस्व में कमी भी था, बेकार का उन्मूलन, तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो इसको क्या हम लोग कर सकते हैं? ऑप्शन सी, जैविक आवर्धन। ठीक है। चलिए 58 है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हो जाएगा। 59 है, कहता है मेथोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के कारण होता है? तो नाइट्रेट के दूषित पानी के कारण होता है, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है, तो एक दिशीय होता है, वन डायरेक्शन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो इसका हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। 62 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये मीथेन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व ऑप्शन सी, पादप, हिरण और शेर। ठीक है। 64 नंबर सवाल है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा जो है विघटित नहीं होती है। किसके द्वारा विघटित नहीं होती है? तो ई में चले जाएंगे, नन ऑफ दिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते जैसे डैश में शामिल होते हैं। ठीक है। तो किस में शामिल हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आहार जाल कहा जाता है। ठीक है। चलिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन एक हो जाएगा, 1%। देखिए इसका ऑप्शन डी भी जा सकता है, क्योंकि एक से जो है आपका 4% तक जाता है, तो इसमें 1 और 2 दोनों आ जाता है इस बीच में, तो इसलिए डी भी हो सकता है। आप देखिए कौन सा आंसर इसका लेता है बीपीएससी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का मजबूती मिला था? तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा भी है, ये भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 68 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम कोशी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो स्वकोशी जो होते हैं प्रथम स्तर पर इसमें मौजूद होते हैं। ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 69 का। 70 का निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? ठीक है। तो नहीं है पूछा है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में जो है परिवर्तित करते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 1 से अधिक। 72 है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, परावैंगनिक किरण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अब चलिए ये मैथ का सवाल है, तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ये रीजनिंग का सवाल है, इसका 96 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो रीजनिंग के सवाल के लिए जो है सर को बुलाते हैं सर, या फिर मैं ही करा देती हूँ। ठीक है। चलिए क्योंकि रीजनिंग आपका बहुत ही कम है, तो चलिए 96 हो जाएगा। और अगला जो है ये आपका निम्नलिखित श्रेणी में वाट की जगह क्या आएगा? तो ये सी हो जाएगा आपका 120। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, इसमें जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो 20 हो जाएंगे इसके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सबसे अधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वर्ग क्या होता है? आयस होता है। सही बात है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है,
अब देखिए इसमें कोड दिया हुआ था तो इसका ऑप्शन बी चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 80 नंबर सवाल का है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 81, कहता है समूह में भिन्न चुनना है, तो इसमें पुस्तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर में से पुस्तक रखते हैं, रबर भी दे सकते हैं लेकिन पुस्तक रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका अंग्रेजी वर्ण मानव में, तो इसका आपका बी ऑप्शन आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 है, तो इसमें 83 का आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 84 है, तो 84 का आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 55:40। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अक्षर व्यवस्थित किया जा सकता है, ये आपका रीजनिंग का सवाल है बी। नेक्स्ट है आपको इसका जो है असेंडिंग आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना था, तो 86 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें कितने वर्ग है ये काउंट करना था, तो ये जो है आपका 30 इसमें जो है स्क्वायर है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 88 जो है, इसमें कहता है एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है, प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों में जो है टोकरी के 1/4 जो है भर जाएगी। तो यहाँ 88 का जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसका जो है कहता है एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, प्रतिशत हानि जो है 16.2/3% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का गुणनफल 36 है और उसमें 45 घटा दिया जाता है, तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपको वैल्यू पुट करके रखना था, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3, इसमें आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। उसको 1/2 वहाँ पर पुट करके रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 93 है, 93 का आपका ऑप्शन हो जाएगा x-2, ठीक है। चलिए 93 ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर जो है चढ़ा हुआ है। खिलौने की पूर्ण ऊंचाई चाहिए, तो खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, तो 94 का जो है आपका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, तो इसका कहता है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 जो है तंबोला में भाग लेते हैं, तो 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं, तो 95 का आपका ये हो जाएगा 450, ठीक है। देखिए 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसके आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, इसमें आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें जो है आपको के का इसमें वैल्यू बताना था, तो 97 का आपका सी हो जाएगा -2/3। 98 है, 98 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 15,625 16% है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1951, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, समीकरण दिया है, तो इसमें क्या होने वाला है, तो 100 का आंसर जो है आपका सी है 1, ठीक है। इसका आपको आंसर जो है 10 हो जाएगा 101 का, log√2 32 का आंसर आपका 10। देखिए जैसे सवाल आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं उसी तरह से मिलता जुलता सवाल जो है आपके सेकेंड शिफ्ट में भी आएंगे, ठीक है। इसलिए एनालिसिस देख लिए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अब जाएंगे तो आपके एग्जाम में जो है ये रहेगा। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज जो है √218 सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाएं जो है कौन सी होगी, तो 102 का जो है आपका राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है,
इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका मैथ का है, इसमें जो है 104 का आपको आंसर जो है डी हो जाएगा 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट आपका फिर से आ गया, कहता है कि pH 7 का अधिक है, तो pH 7 से अधिक कौन है? 7 तो आपका इसमें जो है पानी का होता है, पानी है नहीं, ठीक है। तो 105 का आपका ऑप्शन बी रक्त का दिया है, तो रक्त का आपका हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ में करता है? तो विरंजन चूर्ण बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 108 है आपका क्वेश्चन नंबर, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 109, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें जो है कौन सी है? तो 109 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एमीटर को जो है सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को जो है पैरेलल जोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लोहे के बुरादे में तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, तो इसमें आपका 110 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो वन रोपण, ठीक है, वन रोपेंगे तो बाढ़ आपका रुकेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, टीन की तुलना में जो है जिंक अधिक प्रतिक्रियाशाली होता है, इसलिए टीन की परत चढ़ाई जाती है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य जो है किया जाता है? तो आपका इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 114 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कोलिफॉर्म क्या होते हैं? ठीक है, तो कोलिफॉर्म जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है कोलिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट सवाल है 116, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 116 का आपका ये हो जाएगा, वोल्ट मीटर का इसमें किया जाता है। चलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये एक सदिश मात्रा होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में जो है धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में जो है धकेल सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाए। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन होता है? इस तरीके का प्रिज्म होता है, तो ऐसे आपका सबसे कौन होता है? बैगनी हो जाता है, ठीक है। फिर जीवन में बी पहला था, तो बैगनी, ऑप्शन बी। 120 है, ठीक है, कहता है मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाए तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी होगी? वैसे ही रहेगी या बढ़ेगी या क्या? ठीक है, तो ये आपका जो है उठेगी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके बुकलेट सीरीज डी का आपका सारा आंसर, ठीक है। तो जिनका बुकलेट सीरीज डी था यहाँ से मिला सकते हैं, और जिनका बुकलेट सीरीज सेट जो है आपका ए है, तो उसका भी जो है मैंने बना दिया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर मिला लीजिए, किनका कितना स्कोर आया है ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, किनको कितना अच्छा मार्क्स आया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक आध सवाल आपको हो सकते हैं कि मैच ना करें, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक आध सवाल ऐसे होते हैं फरवरी में, क्योंकि आपका एग्जाम खत्म हुआ है, तुरंत हम लोगों ने आंसर बनाना शुरू कर दिया है, तो एक आध सवाल इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, और जैसे ही आपका सेकेंड पेपर का भी एग्जाम खत्म होता है तो उसके एनालिसिस को भी लेके हम लोग आएंगे, ठीक है।